वज़्कुरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में उसी का जिक्र करो, यानी उसे पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ और उस पर अमल करो। ये जिम्मेदारी है किसकी? औरतों की है। आज बड़ा मसला ये है, सीखना नहीं चाहती हमारी बहनें बेटियां, बहुत फास्ट तरीके से सिखाने वालियां बनना चाहती। जैसे मर्दों में फितना है कि वो सीख करके, है ना, तालिब इल्म बनने से पहले, आलिम बनने से पहले दाई और पूरी दुनिया को दावत देने और सिखाने का मिशन अपने हाथ में लेना चाहते। बिल्कुल इसमें जितना फास्ट इन मर्दों का हाल है उससे कुछ कम नहीं है हमारी माओं का। तेजी के साथ इनको सीखना गवारा नहीं है, सीखना नहीं चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, और थोड़ा भी अगर उनके पास अगर कुछ भी बैकग्राउंड हल्का फुल्का भी उन्हें किसी की तालीम हो गया तो वो झट से चाहती है कि क्या करें, उनका कोई चैनल हो, है ना, इस पर वो बातें करें, समझाएं, दावत दें, तालीम करें, नसीहत करें, मसले बताएं, और कहीं ना कहीं उनका लेक्चर होना चाहिए, उनकी तकरीरें होनी चाहिए। ये सबसे खतरनाक मसला है। मैंने आपसे एक जुमला कहा है, उसी को याद रखना, आप भी याद रखें और हमारी माए बहनें भी याद रखें। तफसीली गुफ्तगू किसी और मौके पर होगी कि माओं को, बहनों को, उम्मत की खवातीन को, बेटियों को चाहिए कि अपना आइडियल किसे बनाए? उम्महातुल मुमिनीन को बनाए, अज़वाजे मुतहहरात को आइडियल बनाए। सबसे पहली जिम्मेदारी है तालीम की, इल्म हासिल करना। अल्लाह ताला फरमा रहा है किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करो, अपने घरों में रह के किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करो, ये जिम्मेदारी है। और इल्म हासिल करने के बाद क्या करना है? इल्म हासिल करने के बाद क्या करना है? बच्चों की तरबियत करो, अपने आप को दीनदार और नेक बनाओ, बच्चों को नेक और सालेह बनाओ, सही ईमान, सही अकीदा, सही मनहज, सही सुन्नत सिखाओ, अच्छे सही इबादत की तालीम दो, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, रहन सहन, जबान और तमाम चीजों की इस्लाह का काम करो। आइडियल बनाओ, आइडियल बन करके इन बच्चों को क्या करो? आइडियल बनाओ। ये जिम्मेदारी है। आपके पास जो इल्म हासिल हो गया है उस इल्म को आप कहां इस्तेमाल करेंगी? अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेंगी, अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने घर की खवातीन के लिए इस्तेमाल करेंगी, अपने मातहतों के लिए इस्तेमाल करेंगी। जहां आप कहीं मजलिसों में उठेंगी बैठेंगी, कोई गलत चीज आप देखेंगी तो आप तंबीह करेंगी, नसीहत करेंगी, आप भलाई का हुक्म देंगी, बुराई से रोकेंगी, लेकिन आप स्टेज नहीं सजाएंगे, आप तकरीर नहीं करेंगी, आप मस्जिदों के अंदर आकर के जलसे जुलूस नहीं करेंगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा है कि नहीं? उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा, उनसे बड़ी आलिमा कोई पैदा नहीं हुई उम्मत के अंदर। इमाम ज़ाहबी कहते हैं अगर पूरी उम्मत का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए एक साथ में और आयशा का इल्म अकेले एक तरफ कर दिया जाए तो अल्लाह के नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा का इल्म पूरी उम्मत की ख़वातीन के इल्म पर भारी हो जाए। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला। लेकिन मस्जिद नबवी में उनके कितने दर्स हुए? मस्जिद नबवी से अटैच था कि नहीं अटैच था? ये मस्जिद नबवी की दीवार है और किनारे 1 2 3 4 9 बीवियों के कमरे बने हुए किनारे। बताइए, कोई ट्रैवल नहीं करना, कोई सफर नहीं करना, कोई महरम गैर महरम के साथ इख्तिलात का कोई इशू नहीं है। कितने प्रोग्राम हुए उम्मुल मोमिनीन के? सबसे बड़ी आलिमा फाजिला है। उम्मत के की खवातीन नहीं, मर्द हजरात, बड़े बड़े सहाबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते हैं और मसाइल पूछते हैं, ऐसे इश्यूज के बारे में पूछते हैं जिनमें उनको कंफ्यूजन है, वो सॉल्यूशन चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन, हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, ये साथी ऐसा कहते, ये साथी ऐसा कहते, आप बताइए कि इस मसले में सही मौक़िफ़ क्या है? उम्मुल मोमिनीन बड़े बड़े सहाबा के मसाइल का जवाब देती। और हमने इससे पहले कभी जिक्र किया था, इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन एक किताब लिखी है पूरी, उस किताब के अंदर उन मसाइल को जमा किया है जिन मसाइल में उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बड़े बड़े सहाबा की गलतियों को वाज़ेह किया है। मेरे भाइयों, इस्तिदराक किया है, ताक़ुब किया है सहाबा किराम, अल-इजाबा लिमस्तदरकत व आइशा अला सहाबा। याद रखें, उसके बावजूद उम्मुल मोमिनीन आयशा का कोई दर्स, कोई खिताब, कोई इज्तिमा कोई किसी जलसे को खिताब करना, प्रोग्राम करना, दर्स देना कहीं भी उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी में साबित नहीं। ना आयशा, ना उम्मे सलमा, ना मैमूना, ना हज़रत ज़ैनब, दूसरी ज़ैनब, कोई नहीं। मेरे भाई, आप सोचें कि आखिर हमें आइडियल किसको बनाना है? हमारी आइडियल कौन है? उम्महातुल मोमिनीन आइडियल है कि नहीं आइडियल? या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्ज़अन बिल क़ौल। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ऐ नबी की औरतों, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम उम्मत की दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम उनसे हट करके हो, तुम्हारा मकाम अलग है। अगर वाकई तुम्हारे अंदर तक़वा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो?
कभी भी बातचीत करने में अपनी आवाज में लोच पैदा मत करो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें चाहिए, हमारी माओ बहन को, बेटियों को चाहिए कि अपना आइडियल किसे बनाए। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी खवातीन की जिम्मेदारी क्या है, खवातीन का इस्लाम में मकाम क्या है और उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्वान था। मकाम और जिम्मेदारी में एक ही बात, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपना आइडियल उम्महातुल मोमिनीन को बनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात को, आपकी बेटियों को आइडियल बनाइए। हर मसले में, दीन, ईमान, अकीदा, अमल, तालीम, तरबियत, दावत, तमाम पहलुओं पर। बस इतनी सी दरखास्त है, क्योंकि बात वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की, कराने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे भाई सुन रहे हैं, हमारी बहनें सुन रही हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें बहुत ज्यादा संजीदा होकर के सोचने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात को जज्बात में नहीं लेना, ये आप तो मना करते हैं और हर जगह आप जो है ना वो हमें हौसला देने के बजाय हमारे हौसले पस्त करते हैं। आपके हौसले पस्त नहीं किए जा रहे हैं, आपको उन सबसे ज्यादा हौसला मंद उम्मत की खवातीन की फिहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उनसे ज्यादा इज्जत वाला, मकाम वाला, शान शौकत वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उन्हें आइडिया बना करके देखो। आज अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बहुत ज्यादा अजमतों से, बुलंदियों से नवाज देगा। रही बात यह कि खवातीन क्या कर रही है उस पर तबसरा, तो उस पर तो बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन उसके लिए मौका नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि किसी को भी, हमारी माओ को, बहनों, कोई किसी को आइडियल न बनाए। आइडियल बनाना है तो पीछे जाओ, पीछे जाओ और उनको आइडियल बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।